दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा बकाया है, तो आपके पास में अभी अंतिम मौका है। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप अपने बिजली बिल में काफ़ी छूट ले सकते हैं। हाँ, समय बहुत कम रह गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना है और इसी विषय पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और पूरा प्रोसेस क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हालांकि पूरे देश में लग रहे हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। तो हर जगह पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, काफी तेजी से कार्य चल रहा है। तो ऐसे में सरकार भी कोशिश में है कि जिसका जितना भी बकाया बिल पड़ा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में आपको एडवांस में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मीटर ज़्यादातर प्रीपेड हो जाते हैं। बाद में स्टार्टिंग में तो जब लगते हैं तब तो पोस्टपेड रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों बाद वो प्रीपेड हो जाते हैं। फिर आपको पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आप बिजली यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में सरकार एक योजना चला रही है, बिजली बिल राहत योजना, जिसके अंतर्गत जिसका भी बकाया बिल बहुत ज़्यादा है वो आसानी से इस योजना के अंतर्गत छूट ले सकता है और अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकता है। जिसका ज़्यादा बिजली बिल होता है उसका लगभग 50% तक बिजली बिल माफ हो जा रहा है। यह योजना दिसंबर से ही चालू है, दिसंबर 25 से ही ये योजना चालू है, 3 महीने के लिए है। तो दिसंबर जनवरी बीत चुका है, अभी फरवरी चल रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी तक है। तो ऐसे में आपके पास में बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 10-12 दिन का समय रह गया है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कम से कम अपना बिजली बिल जमा करके अपना बिल जीरो कर सकते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत आपका जो ब्याज होगा वो 100% माफ हो जाएगा। वहीं आपका जो मूलधन है उसमें भी आपको कुछ छूट दी जा रही है। हालांकि पहले चरण में ज़्यादा छूट थी, दूसरे में कम थी और तीसरे में और कम, बट अभी लगभग 10% आपको आपके मूलधन में भी छूट मिल जाएगी, क्योंकि तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण में छूट कम है अगर आप एक मुश्त करते हैं तो। वहीं अगर आप किस्तों में बनवाते हैं, आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो एक मुश्त कर सकते हैं, जिसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन के समय 2000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद में 30 दिनों के अंदर में आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप किस्तों में अगर जमा करना चाहते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद में आपकी किस्त बन जाएगी और हर महीने आपको अपनी किस्त का पेमेंट करना पड़ेगा। किस्त जो आपकी बनेगी वो 500 और 750, दो तरह की किस्तें हैं, आप जो चाहें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपकी जो मूलधन में छूट रहेगी वो सिर्फ 5% रहेगी, इसमें आपको ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि इकट्ठे ही जमा कर दें, लेकिन अगर इकट्ठे संभव नहीं है तो फिर आप किस्त भी बनवा सकते हैं, उस माध्यम से भी आप अपना बिजली बिल की पेमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि सिर्फ 28 फरवरी तक का ही समय है आपके पास में, उसके बाद तो फिर आपका जितना भी बिल होगा सब आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, क्योंकि ब्याज आपका पूरा माफ हो रहा है और साथ में मूलधन में भी आपको छूट मिल रही है, जो कि शायद कभी नहीं हुआ होगा या फिर बहुत दिनों बाद हो रहा है, क्योंकि कई सालों से तो ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्याज ही माफ हो रहा है। लेकिन इस बार सरकार आपका मूलधन भी माफ कर रही है। अगर आपका इस विषय पर कोई अन्य सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।